गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर। आज हम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के टिप्स के बारे में बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हम परीक्षा देते हैं और कैसे हमें देना चाहिए, कैसे परीक्षा हॉल में जाना चाहिए। इसके लिए हम आप लोगों के पास ये पांच टिप्स लेके आए। इन पांचों टिप्स के माध्यम से आप बोर्ड परीक्षा में एग्जाम दें तो काफी हद तक आपको फायदेमंद होगा और काफी अच्छा भी महसूस होगा। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला टिप्स है आत्मविश्वास। बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा होता है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर वो एग्जाम कैसे देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। भय अगर करेंगे, डर जाएंगे तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए आपको आत्मविश्वास के साथ जाना चाहिए कि हम तो एग्जाम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप आत्मविश्वास के साथ जाइए और एग्जाम दीजिए। दूसरा टॉपिक है समय का सदुपयोग। इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए कि समय का सदुपयोग कैसे करें। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उस सब्जेक्ट को आपको पहले से सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तैयारी करके ही एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। और अगर समय मिल जाता है तो आप उसमें क्या करेंगे कि उसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, फिर उसके साथ 2-3 बार उसको लिख भी लेंगे, राइटिंग करके जाएंगे तो इससे काफी हद तक आपको लिखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप राइटिंग करके नहीं जाते हैं तो लिखने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप समय का सदुपयोग करते हुए उस विषय की तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में जाइए और फिर आराम से लिखिएगा। दूसरा आता है विषय की, अगला टॉपिक है तीसरा नंबर, विषय की तैयारी। जो विषय आपका एग्जाम है उस पर आप विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम तैयारी करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो विषय की तैयारी करने के लिए आपको जिस सब्जेक्ट का है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, साइंस है या कुछ भी हो, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले विषय पर यह ध्यान देना चाहिए कि कौन सा विषय है, कैसा विषय है। उस विषय पर ध्यान देने के लिए विषय की क्या करेंगे कि उस पर टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। प्रतिवर्ष आने वाले टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये भी ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि कोई टॉपिक छूट नहीं पाए, इसलिए उस विषय की विशेष तैयारी करके ही आपको एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। अगला टॉपिक है लिखने का तरीका। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे लिखा जाए। तो कॉपी लिखने से सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आपको स्केल लेके जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है, ब्लू पेन लेके जाना है। स्केल से क्या करेंगे, किनारे किनारे जैसे मतलब बाएं साइड में और दाएं साइड में थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे और स्केल से लाइन कर लेंगे। लाइन करने के बाद ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखिए कि स्केच का प्रयोग करिए। अगर ब्लैक पेन में आप करते हैं तो ब्लैक स्केच का प्रयोग करिए या फिर ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करिए हेडिंग के लिए। हेडिंग कर दीजिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में 3 सेक्शन आ जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए हमें फर्स्ट सेक्शन नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि हम सेकंड सेक्शन करते हैं या थर्ड सेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक्शन। सेक्शन लिखने के बाद ब्लैक पेन से सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी हो टॉपिक में उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर हम आंसर लिखेंगे। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि लिखने का जो तरीका है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपके अंक या मतलब नंबर जो है वो कटने ना पाए और जिससे आपके मतलब जो नंबर है वो काफी ज्यादा आगे बढ़े। अगला है चिंता मुक्त। जब भी आप पेपर देने जाइए तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आप चिंता मुक्त होकर जाइए। टेंशन ना लेके जाइए कि पता नहीं हमारा पेपर कैसे होगा, सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पेपर कहीं छूट ना जाए, कोई क्वेश्चन कट ना जाए या छूट ना जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, चिंता मुक्त होकर जाइए। जो आपको आता है उस पर आप सबसे पहले उसको सॉल्व करिए, फिर जो दूसरा है उसको बाद में सॉल्व करिए। जैसे आपको जैसे जैसे टॉपिक आते हैं वैसे वैसे सॉल्व करिए। जो ज्यादा आता है उसको सबसे पहले, जो कम आता है उसको बाद में, जो नहीं आता है उसको बाद में थोड़ा दिमाग पे जोर लगा करके जो समझ में आए उसको लिखिए। तो इस प्रकार से चिंता मुक्त होकर जाइए। और अगर आप चिंता मुक्त रहेंगे तो इससे अगले जो आपके विषय हैं उसमें काफी फायदेमंद होगा। इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि चिंता मुक्त होकर जाइएगा। और जब पेपर आपका हो जाए, पहला विषय समाप्त हो जाए, तो दूसरे विषय में यह चिंता मुक्त होकर पेपर दीजिए कि मैंने जो पहला पेपर दिया है वो काफी अच्छा दिया है। इसलिए आप लोग चिंता मुक्त होकर के पेपर दीजिएगा।
ये मैंने आपको टॉपिक समझा दिए। इस टॉपिक के अंतर्गत आप बोर्ड परीक्षा एग्जाम में अगर बैठते हैं तो काफी हद तक आपको फायदेमंद होगा। और आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जो चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर, इस पर आप प्लीज लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद और आपका बोर्ड परीक्षा एग्जाम में बधाई हो। जय जय भारत।